दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं टीएच भारत। आज बात करते हैं वक्फ बिल पर, जो आज देश में घमासान मचा दिया। इस बिल ने मुसलमान इसके विरोध में खड़े हुए हैं। सभी मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान जो इसके कर्णधार हैं, जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीन का घोटाला किया, जिनसे उनकी प्रॉपर्टी दूनी तिनगुनी चौगुनी पचगुनी 10 गुनी हो गई, वो इस बिल के खिलाफ है। बाकी किसी भी गरीब मुसलमान, चाहे वो पसमानदा हो चाहे गरीब मुसलमान हो, उसको इस बिल से फायदा होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, कसम आपको कि आप वीडियो के स्किप मत करिए, इसको सुनिए कि वास्तव में वक्फ बिल जो संशोधन करके आया हुआ है वो है क्या। सबसे पहले जानिए, वक्फ बिल को कांग्रेस सरकार ने ऐसा नियम उसमें बना दिया था कि वक्फ वोट वाले अगर ये कह दें कि संसद भवन या पूरा दिल्ली या पूरा गुजरात या पूरा यूपी बिहार या फिर पूरा इंडिया मेरा है, तो आप कोर्ट के पास इस चीज को साबित करने के लिए नहीं जा सकते हैं। कागज उनको नहीं दिखाना है ये जमीन मेरा है, कागज आपको दिखाना है कि यह जमीन मेरा है, ये साबित करना आपको होगा। ये वक्फ बोर्ड वालों को साबित करना नहीं होगा, ये प्रावधान था। इसीलिए बहुत मौलानाओं ने, बहुत मुल्लों ने यहां तक कह दिया कि ये जो नया संसद भवन बना है वो वक्फ के जमीन पर बना हुआ है, सब कुछ वक्फ का है। तो बचा क्या है? बचा है हिंदू, और हिंदू कल पलायन करना पड़ेगा। यह बिल कांग्रेस ने पास किया। कांग्रेस ने ऐसा प्रावधान उस बिल में दिया है कि आप केस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह जमीन मेरा है, यह लैंड या भूमि मेरे अंतर्गत आता है, तो साबित आपको करना है कि यह आपका है। वो भी कोर्ट में नहीं, उनके यहां जा करके। कोर्ट से लेना देना नहीं है। और इसी चीज को मोदी ने तोड़ा है कि नहीं, कागज दिखाओ, कागज दिखा करके अपना संपत्ति डिक्लेयर करो। कोई भी हो, हम भी अगर कह दे कि दिल्ली में ये मकान जो है संसद भवन का मेरा है, तो मुझे तो कागज दिखाना पड़ेगा ना। राम मंदिर का कागज चाहिए, जो कई हजार पुराने जमाने का वो मंदिर था, उसके लिए मुसलमानों को कागज चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो जमीन बिना कागज पत्तर के है, जिसके पास कोई सबूत नहीं है कि यह वक्फ का है, वो कागज कहां से दिखाएंगे? पुराना है, ये तो मिला हुआ है। अरे दोगलों, ये दोगलों कांग्रेसियों, तुम लोग जितना गिर गए हो कांग्रेसियों, याद रखना बहुत जल्दी तुम लोग पर सामत आने वाली है। इतनी बड़ी सामत आएगी कि कयामत भी नहीं रोक पाएगी। कयामत तक तुम लोगों को भूगर्भ में जाना पड़ेगा। बहुत लोग चले गए, तुष्टीकरण में इंदिरा गांधी गई, तुष्टीकरण में राजीव गांधी गया, और तुष्टीकरण में बहुत लोग जाने वाले हैं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जाने वाले हैं और जाएंगे। प्रतिज्ञा है कि जाना तो है तुमको, तुष्टीकरण के कारण तुमको जाना है। कारण यह है कि इतना गलत संशोधन करके तुमने वक्फ बिल को, वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा पावर दे दिया कि वो दुनिया में
भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अरे बेहुद्दों, तुम लोगों ने जो चीज किया है ना, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू जाग गए हैं, और जो थोड़े बहुत सोए हुए हैं मुर्दे जो लोग हैं, हिंदुओं में भी कुछ हिजड़े हैं। हिंदुओं में कई प्रकार के हिंदू हैं। कुछ अच्छे हिंदू हैं तो कुछ हिजड़े हिंदू हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैं कांग्रेसियों को बोल रहा हूं, मैं सपाइयों को बोल रहा हूं, मैं बिहार में राजद लालटेन वालों को बोल रहा हूं। तुम लोगों की पैदाइश ओरिजिनल है नहीं। ओरिजिनल होता ना तो इस ढंग का बात नहीं करते। देश में अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस, सपा, टीएमसी, राजद, डीएमके और एक नया नया मुल्ला बनाया हुआ है उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे का औलाद बनाया हुआ है। ये लोग हैं जो इस ढंग का बात कर रहे हैं इस देश में। दोस्तों, आपको समझना होगा कि इस बिल को पास हर हालत में कर लिया गया और लागू भी कर दिया गया तो लागू रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई संजीव खन्ना जो गिरा हुआ इंसान है, जो कांग्रेसी है, उसको भी चैलेंज कर रहा हूं। सीजेआई संजीव खन्ना को, तुम ही कानून नहीं पढ़े हो, तुम ही संविधान नहीं पढ़े हो, पूरा देश के लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं। और जितने गिरे हुए नीच वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तो ऐसे लोग पैरवी कर रहे हैं इस केस का। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर कीमत पर यह कानून हर राज्य में लागू होना चाहिए और लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। हिंदुओं जागो, और जो हिंदू हिजड़ा है वो नहीं जागेगा। जो हिजड़ा है, जिसकी पैदाइश गलत है, वो हिंदू नहीं जागेगा। अगर जाग रहा है तो जागो और इस बिल का सपोर्ट करके इसको हर राज्य में लागू कराओ। और जो अवैध संपत्ति बनाया हुआ है, जितना वक्फ बोर्ड का जमीन है, उस पर लगभग 80% कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के, सोनिया गांधी से लेकर के, राहुल गांधी, फलना ठिकाना, जयराम रमेश, कौन नहीं है इस दोगलापन में? सब है। सबके खिलाफ आवाज उठाओ, जागो हिंदुओं, और अपने देश का स्वाभिमान बढ़ाओ। सोना नहीं है, सबको जागना है, और सब लोग हर तरीके से तैयार रहो, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ए करना पड़े, बी करना पड़े, सी करना पड़े, या जेड करना पड़े। जेड भी करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार हो जाओ, और देखते हैं कि कौन इस बिल को रोकता है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।